जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे राहु के बारे में, क्योंकि इसी टॉपिक से आप सबसे ज़्यादा डरे रहते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु का समय आ गया है, राहु का उपाय कर लो। आजकल रील्स इतनी ज़्यादा आ गई है कि राहु का ये उपाय कर लो, राहु का वो उपाय कर लो। बिना देखे सोचे समझे राहु का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु जो भी देता है ना वो बहुतायत में देता है। अगर आपको पैसा देने पर आएगा ना तो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप जितने भी नाम सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है आपकी नजरों में, सब कुछ राहु की महादशा में होता है। जब आपकी राहु की महादशा आती है और आपका राहु आपको पैसा देने के लिए आया है, आपका चार्ट ऐसा है कि राहु को मिनिस्ट्री मिली है आपको पैसा देने की, आपका वेल्थ डिपार्टमेंट राहु संभाल रहा है, और अगर आप राहु को ही सुला देंगे, राहु को ही पैसिफाई कर देंगे अपनी लाइफ में, तो जब राहु का दशा भी चल रहा होगा या राहु का समय भी आएगा अपने गोचर में भी, वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से राहु की कभी भी बिना देखे बस अंधाधुंध वे में राहु की रेमेडी नहीं करनी है। राहु की रेमेडी कब करनी है, कहाँ करनी है, किसको करनी है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आइए चलिए देखते हैं। राहु वो जो दिखाई नहीं देता पर हर मोड़ पर मौजूद रहता है। वो आपकी इच्छाओं का इम्तिहान लेता है। वो दिखाता है सफलता का शॉर्टकट पर मांगता है पूरा समर्पण। वो भ्रम से भर देता है दिल और दिमाग, लेकिन उसी भ्रम में छुपा होता है बोध। राहु से डरना नहीं है, राहु से डील करना है, क्योंकि जिसने राहु को साध लिया उसके लिए नामुमकिन शब्द ही नहीं रहता। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे राहु के बारे में। बेसिकली राहु से डर तो बहुत ज्यादा रहे हो, लेकिन आपको पता है आप मुझे देख भी किस वजह से रहे हो? आप मुझे देख भी रहे हो राहु की वजह से। ये टेक्नोलॉजी, ये पूरा यूट्यूब, ये पूरा मीडिया, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय राहु। जितना भी टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी गवर्न होती है राहु से। राहु को बुरा भला बोलो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम घिरे हुए हैं राहु से। आप टीवी देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप फोटो खिंचवा रहे हो, आप पूरा टाइम अपने मोबाइल के साथ हो, कुछ ना कुछ देखे जा रहे हो। हर चीज आप अपनी लाइफ से राहु को निकाल ही नहीं सकते हो। तो जो चीज इतनी ज्यादा हमें हेल्पफुल है, उसको हम इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि राहु एक डेमन है, राहु राक्षस है। स्वर भानु नाम था राहु का, जिसके दो टुकड़े हुए, राहु और केतु। तो बेसिकली एक राक्षस है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्रूर है, ये मेलेफिक है। लेकिन राहु जब देने पर आता है तो इतना ज्यादा देता है कि आप संभाल नहीं पाते हो। राहु का मैं एक सिनोनिम बताती हूँ, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा मतलब राहु जो भी देगा वो हद से ज्यादा देगा। अगर आप जिस समय पर पैदा हुए हो, राहु को मिनिस्ट्री मिली है आपको पैसा देने की, तो हद से ज्यादा पैसा देगा। अगर राहु को मिनिस्ट्री मिली है आपको दुख देने की, तो हद से ज्यादा दुख देगा। राहु को मिनिस्ट्री मिली है कि आपको सुख देने का, आराम देने का, तो आपको इतना ज्यादा लथार्जिक बना देगा, आपको इतना ज्यादा मतलब ऐशो आराम, आपके आसपास इतने लोग क्रिएट कर देगा कि आपको हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो भी देगा ना, राहु के पास लिमिट नहीं है, क्योंकि राहु का कौन सा पार्ट रह गया? स्वर भानु का केवल और केवल ये जो मस्तक था, सिर्फ ये रह गया। अभी वो जितना मर्जी जो भी चीज उसको दी जा रही है ना, वो खाए जा रहा है, उसके पास लिमिट नहीं है। तो कोई भी चीज जिसकी लिमिट ही ना हो, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में जो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी लिमिट नहीं है। इतना ज्यादा जिसका कोई एंड, डेड एंड ना हो। तो सिंपल सी बात है, राहु अगर आपके चार्ट में आपको राहु को वो मिनिस्ट्री मिली है कि आपको पैसे देने की, और आप उसको पैसिफाई करके बैठ गए, तो समझ लेना लाइफ का गोल्डन पीरियड आपने अपने हाथ से छोड़ दिया। और एक चीज और, राहु ही नहीं, हर प्लैनेट का एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। ऐसा नहीं होता कि कोई प्लैनेट तो हमेशा ही अच्छा है और कोई प्लैनेट हमेशा ही बुरा है। हर प्लैनेट का अच्छा और बुरा पार्ट दोनों होता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में उस प्लैनेट को कौन सा विभाग मिला है, कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। तो अगर आपके चार्ट में राहु सेकंड हाउस में आता है तो ध्यान रखिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ना मुझे कमेंट करके बताइएगा जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो कितने लोगों के साथ हुआ है। आपको अगर अपना चार्ट पता है और आपके चार्ट में राहु दूसरे नंबर पर आता है, मतलब दूसरे खाने में आता है, सेकंड हाउस में, ऐसे लोगों का अगर कोई पैसा ले लेता है, या मान लीजिए आपसे किसी ने पैसे के मामले में धोखाधड़ी की, अब जो बोलने जा रही हूँ वो बहुत हाई एंड पर है, ऐसा व्यक्ति
बर्बाद नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जान से जाता है। अगर किसी के सेकंड हाउस में राहु है और आप उससे पैसा ले लेते हो और आप उसका पैसा नहीं देते हो, ऐसे व्यक्ति का पैसा खा जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। और ये बहुत ही हाई एंड वर्ड्स है, ऑब्वियसली बात है, बहुत हाई एंड वर्ड्स है, लेकिन आप पूछ कर देख लीजिएगा, जिन भी लोगों के दूसरे घर में राहु है, ऐसे लोगों का पैसा जिसने लिया होगा वो बोल देंगे, वो आपको मुंह पे बता देंगे कि हाँ यार कुछ तो ऐसा हुआ, उसके साथ उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि राहु के पास लिमिट नहीं है। राहु लिमिट जानता ही नहीं है कि अगर दंड भी देना है तो कैसे देना है। इनफैक्ट ये तो ये हो गया, आप जिनका राहु 6th हाउस में है, 10th हाउस में है, जिनका राहु 6th और 10th हाउस में है, उन लोगों का भी पैसा अगर कोई खा जाता है तो वो भी बहुत बहुत निम्न कोटि में आ जाता है, बहुत घट जाता है उसका पूरा वेल्थ। क्यों? क्योंकि राहु 6ठे और 10वें घर से बैठ के दूसरे घर को देखता है। तो अगर सेकंड हाउस में राहु है, आप प्लीज राहु के उपाय मत कीजिए, क्योंकि आप राहु के उपाय करेंगे राहु पैसिफाई हो जाएगा, और जब राहु का टाइम पीरियड आएगा तो वो जितना पैसा आपको देने की क्षमता रखता है वो उतना दे नहीं पाएगा। राहु अगर 6ठे घर में है तो आपको राहु की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु 6ठे घर में भी आपको पैसा देता है, आपको कॉम्पिटिटिवनेस में आपको पूरा आगे ऊपर रखता है, आपके दुश्मनों को खत्म करने का काम करता है, और राहु अपार सफलता देता है अपनी दशा अंतरदशा में। अगर 6ठे घर का राहु है, राहु 10 में, दुनिया बस में। मतलब अगर आपका राहु 10th हाउस में है और फिर आप अपने राहु को पैसिफाई करने के लिए उपाय कर रहे हो, तो भैया यहां पर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है यहां पर? क्योंकि राहु 10 में आपको दुनिया में अपना जो जिन भी व्यक्तियों का आप देखोगे ना कि राहु 10th हाउस में है, ऐसे लोग छोटा मोटा काम नहीं कर रहे होते, या फिर ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऐसे निम्न स्तर पर नहीं रहते। जब भी राहु की दशा अंतरदशा आती है, ऐसे लोगों का प्रोफेशनल लाइफ चमक जाती है सीरियसली में। मतलब माना उस समय पर इनको अपना पर्सनल फ्रंट पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही सिचुएशन में इनसे कोई करवा दे राहु की रेमेडीज कि आप इतना कोयला बहा दो, आप इतना, आप ये भुट्टा वो कर दो, एंड ऑल्सो सारी जो रेमेडीज आपकी चल रही हैं, राहु की रेमेडीज करते ही वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता के लिए हकदार हैं। 10 में लेकर आए हैं राहु। तो आपका राहु 2 में हो, आप सेकेंड हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, या 11th हाउस में हो। क्योंकि जब राहु 11th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति ना, जैसे कहते हैं ना मैग्नेटिक माइंड, उसका इसका दिमाग ही ऐसा चलता है कि क्या कब मैं ऐसा काम कर दूं कि 25 रुपए का 25 करोड़ बना दूं। इस तरह के जो विचित्र आइडियाज आते हैं ना, वो इन्हीं के मन में आते हैं। लेकिन बहुत हाई एंड रिस्क ले लेते हैं, और हाई एंड रिस्क लेने से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे डिपेंड करता है कि 11वें घर में कौन सी राशि है। अगर 11वें घर में तीसरी, 6ठी, 10वीं या 11वीं राशि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको रिस्क लेने दो, ये खेलेंगे और बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। लेकिन अगर 11वें घर में तीसरी, 6ठी, 10वीं या 11वीं राशि नहीं है तो फिर रिस्क मत लो, फिर रिस्क को क्रब करो। और अब अगर बाकी जगहों पर जैसे 8वें घर में राहु है, या 12वें घर में राहु है, या राहु पहले ही घर में है, या आपका राहु 9वें घर में है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि हाँ, आपको यहाँ पर राहु को पैसिफाई करने की जरूरत है। अदरवाइज वेरियस लाइफ के सेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर राहु को आप कैसे पैसिफाई करोगे? राहु को पैसिफाई करने के लिए एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे कि अगर आप ये उपाय कर लोगे ना, तो राहु तंग नहीं करेगा ना अपनी दशा में, अंतरदशा में। ये आपको ना एक दिन नहीं करना है, ये आपको अपनी लाइफ का पैटर्न बनाना है। क्या होना चाहिए आपकी लाइफ का पैटर्न? आपको अपने घर का वॉशरूम खुद साफ करना है। वॉशरूम मतलब जहां पर हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, पॉट, तो वो आपको खुद साफ करना है डेली, कोई और नहीं साफ करेगा। अपने घर के बाहर राइट हैंड साइड पर, घर की अंदर लॉक करता हुआ एक दीपक जलाना है डेली बेसिस पर। ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने कभी कर लिया और कभी नहीं किया, मतलब डेली बेसिस पर अपने घर का जो जहां से एंट्रेंस है वहां पर साफ करना है। और शाम को वहां पर जब दिन और दोनों दिन आपस में, मतलब दिन और रात आपस में मिल रहे हो, शाम के समय पर, सूरज ढलते समय पर वहां पर एक दीपक जलाना है। आपका राहु पैसिफाइड रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा किसी भी हालत में। 8वें घर का राहु हो और अगर व्यक्ति अपना टॉयलेट खुद साफ कर रहा है और रोज शाम को अपने घर के बाहर चौखट पर एक दीपक जला रहा है, उसके कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जबकि राहु 8वें घर में एक्सीडेंट देता ही देता है, बट उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राहु पैसिफाइड है। और साथ में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको सुबह जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और शिवलिंग के आसपास का जो शिव मंदिर होता है ना हमारा, उसकी सफाई करनी है। ये 3 चीजें आप कर लीजिए, आपका राहु आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन
जब अगर आपका राहु अच्छी जगह पर बैठा है तो उसको और अच्छा करने के लिए, उसको उसकी एनर्जी को और इम्ब्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपका राहु अच्छी जगह पर बैठा है, आपको धन धान्य देने के लिए बैठा है, आपको जितवाने के लिए बैठा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा करने के लिए बैठा है, उस केस में आप गोमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो अगर आप गोमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनोगे ना, यू विल फील लाइक कि जो भी राहु देना चाह रहा है वो फटाफट से देगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ना राहु की दशा का, अंतरदशा का, आप बस क्लिक हो जाएगा। ठीक है जी, तो करके देखिए और फिर बोलूंगी राहु बुरा नहीं है। राहु को बस जो डिपार्टमेंट दिया जाता है उस डिपार्टमेंट में वो एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश के चक्कर में रूल्स ब्रेक कर जाता है, बाउंड्रीज ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से हम कई बार डर जाते हैं, क्योंकि जो बुरा दे रहा है ना तो इतना बुरा दे रहा है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब अच्छा दे रहा है तो वो इतना अच्छा दे रहा है कि उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो पहले खुद से जानिए कि आपका राहु कैसा है। अगर आपका राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो फिर गोमेथिस्ट पहनिए। अगर आपका राहु बुरा रिजल्ट दे रहा है या फिर आपका राहु सही प्लेसमेंट में नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो मैंने राहु को पैसिफाई करने के लिए उपाय बताइए वो उपाय कीजिए एंड यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। और हाँ, आप ये जरूर बताइएगा कि ये जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब बताते हैं तो उसी हिसाब से फिर मेरी टीम डिसाइड करती है कि किस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपके साथ। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको और जानकारी चाहिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम अगली बार कुछ और जानकारी लेकर आ सकते हैं। जय श्री राम।